क्योंकि त्रिकालदर्शी कलयुग आता हुआ दिख रहा है। आज हम अपने जीवन को कहां लगा रहे हैं, बोलो ना, कहां लगा रहे हैं? हंसने, नाचने, खेलने, कूदने, खाने, रोने, गाने, पीने, इसी में हमारा समय निकल रहा है। क्यों मेरी माँ? ठीक कह रहे हैं ना? कथा में भी बैठेंगे तो 10 बार घड़ी की ओर देख डालेंगे, अरे महाराज कब 5 बजे, कब छुट्टी हो, और वही गलती से ताश पत्ते खेलने बैठ जाएं, जुआ खेलने बैठ जाएं, मदिरा पान करने बैठ जाएं, समय का होश नहीं रहता साहब। तो ऐसी हमारी मानवीय दुष्प्रवृत्ति है। लेकिन संत का तो जीवन ही होता है कि बस कल्याण। इसीलिए भगवान राम ने माता शिवरी को नवधा भक्ति में कहा है, प्रथमे भगति संतान कर संगा, प्रथम भगति संतान कर संगा, प्रथम भगति संतान, प्रथम भगति संतान, प्रथम भगति संतान कर संगा, प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरे रति बड़ा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतान कर संगा, प्रथम भगति संतान, प्रथम भगति संतान, प्रथम भगति संतान कर संगा। तो पहली भक्ति क्या है? संतों का सानिध्य। और दूसरी कथा से प्रेम हो। आपका कथा में मन कब लगेगा? जब कथा से आपकी रुचि होगी। रुचि कब होगी? जब हम ये स्वीकार कर लें कि ये कथा हमारा कल्याण करने वाली है। अगर कथा कल्याण नहीं करेगी, ये भाव अगर आ गया तो कथा में मन नहीं लगेगा। अब जिनकी महाराज कथा से प्रीति है, वो 3 घंटे क्या, उनको 30 घंटे भी बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिनकी रुचि नहीं है, वो 3 घंटे में ही 30 बार उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, है कि नहीं? बोलो मेरी मां। इसीलिए कहते हैं कथा को बहुत ध्यान से सुनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कथा में बैठो तो ये भाव लेकर बैठो कि हमारे भारतवर्ष का, हमारे वैदिक परंपरा का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सम्राट पुराण प्रभु, सारे पुराणों का सम्राट पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। लेकिन मैं लोगों को देखता हूं, कथा में बैठेंगे तो मुंह में गुटखा अलग से भर लेंगे, पान तंबाकू अलग से, कूड़ा कचरा सब भर लेते हैं मुंह में, हैं? कथा में बैठे लेकिन फिर भी तनिक लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है साहब। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है। कथा के प्रति पूर्ण रुचि रखो साहब। हा? शास्त्र कहता है कि जो अपने मुख में कुछ वस्तु भर करके कथा सुनता है, उसे अगले जन्म में महाराज अगली योनि बड़ी खतरनाक मिलती है। नाम लूंगा तो आपको बहुत दुख होगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन आप समझ जाओ, जो कथा में आके सोता है उसे अजगर की योनि मिलती है। कई लोग सोचते हैं घर में तो टाइम पास नहीं हो रहा, चलो वहीं जाते हैं, वो चित्रकूट वाले के महाराज जी आए हैं ना, उन्हीं की कथा सुनते हैं। अब बैठे तो बढ़िया कुर्सी उर्सी मिले, यार यहाँ तो बड़ा गजब मामला है। बाकी जगह तो जमीन में बैठना पड़ता है, यहाँ तो कुर्सियां बढ़िया व्यवस्था, अब तो और तगड़ी नींद लगेगी। ज्यों कथा शुरू हुई कि उनकी अपनी एक अलग समाधि
बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो कथा में बिल्कुल मुख शुद्ध होना चाहिए। कोई भी वस्तु कथा में रख करके और फिर कथा सुनना अपराध है, बहुत दोष है। किसी को गुटखा खाने का शौक होता, कोई गुटखा खाए और से पूछो क्यों भाई साहब आपका नाम क्या है? तिवारी जी, वो ऐसे ही बोले, वो नाम नहीं बता सकता तुम्हारा। हाँ। तो किसी को गुटखा खाने का शौक होता है, किसी को बीड़ी सिगरेट पीने का शौक होता है, किसी को शराब पीने का शौक होता है, पर जब बिहारी जी की बड़ी कृपा होती है तब भागवत सुनने का शौक होता है।